हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो। एक और बार प्रभु की हजूरी में खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए पहला कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 24 से लेके 27 तक का वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब अध्याय 9 24 से लेके 27 तक पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का सायम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। आगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति में मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीड़ता हुआ लड़ता हूँ, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों की प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते। प्रभु दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारा जीवन में खुदा प्रभु, परिवार में, कलीसिया में, हर एक जीवन में खुदा प्रभु कार्य कर खुदा परमेश्वर। हालेलुया, आपकी इच्छा के अनुसार कार्य होने पाए खुदा प्रभु। हम समझने पाए खुदा प्रभु। हालेलुया, दौड़ में कैसे दौड़े हम समझने पाए खुदा प्रभु, कैसे लड़े खुदा प्रभु। तारीफ करते, प्रार्थना करते, महिमा करते प्रभु। आज का वचन के द्वारा हम सबसे बात करें, यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु। आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। पहला कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 24 से लेकर 27 तक का वचन में हमने जो पढ़ा था, यहाँ पर एक दौड़ में दौड़ने वाले एक बात के बारे में हम सीख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर आज इस विषय को इस विषय को लेकर बहुत सारा प्रचार हम लोगों ने सुना है। बहुत सारे पास्टर्स लोगों ने, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों ने इसके बारे में प्रचार किए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छा अच्छा प्रचार किए हैं। लेकिन आज मुझे जो आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर के वचन जो मिला है वो यही है कि हमारी दौड़ में, आत्मिक जीवन में हम जो दौड़ते हैं वो एक्चुअली हम इस बात को समझते हैं कि हम जीतने के लिए दौड़ते हैं। हमें एक बात को अच्छी तरह सीखना होगा इन वचनों से कि हम जीतने के लिए दौड़ते हैं। अब इसमें कौन कौन दौड़ता है, इसमें दौड़ने वाला कौन कौन है, हमें ये थोड़ा देखना होगा, हमें समझना होगा कौन कौन व्यक्ति इसमें दौड़ रहा है जो जीतना चाहता है। छोटे बच्चे दौड़ते हैं, वह अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। छोटे बच्चे वह अपनी उम्र के हिसाब से, उसका उम्र के हिसाब से, उसका जीवन के हिसाब से, वो छोटे बच्चे बचपन से ही जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक क्या करते हैं, परमेश्वर का उस जीत में जीतने के लिए, उस दौड़ में जीतने के लिए वो लड़ाई करता हुआ क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं। और इतना ही नहीं, जवान बच्चे दौड़ते हैं। जवान बच्चों को जीविका के बारे में अगर आप देखोगे, जवानीपन अपनी मनमानी करता है। बाइबल कहता है जितना मर्जी मनमानी कर लो, लेकिन ये बात को ध्यान रखना, जब परमेश्वर आएगा, जब परमेश्वर के राज में जाके हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अब जवान लोग भी क्या करते हैं, इस दौड़ में दौड़ते हैं। और उसके अलावा और कौन दौड़ते हैं, और शादीशुदा परिवार भी क्या होते हैं, दौड़ते हैं। शादीशुदा परिवार भी एक जीतने के लिए, आत्मिक रीति से एक जय पाने के लिए, जीतने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। और वैसे ही और कौन दौड़ते हैं, और जो शादीशुदा अलावा विधवा लोग हैं, वो लोग भी क्या करते हैं, इसमें दौड़ते हैं। विधवा लोग भी इसमें क्या करते हैं, दौड़ते हैं, अपने दौड़ को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं।
और इतना ही नहीं, इसमें और कौन दौड़ते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग है, बुजुर्ग लोग भी क्या करते हैं, इस दौड़ में दौड़ते हैं। बुजुर्ग लोग भी बड़ी जो मतलब क्या क्या कहते हैं, इस दौड़ में जय पाने के लिए, जीत प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगला कौन दौड़ते हैं, एक सेवक भी क्या करता है, वो दौड़ता है। चाहे वो शादीशुदा सेवक हो या शादी नहीं किया हो, लेकिन उसका भी क्या है, एक दौड़ है। वो भी इसमें क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अगर और इसके अलावा ऐसे विभिन्न तरीका है दौड़ने का। अगर मैं कहूँ तो इतना ही वचन हमने जो पढ़ा था, जो 24वां वचन से लेकर 36वां वचन तक का जो दौड़ के बारे में लिखा गया, मात्र उस दौड़ को अगर हम ध्यान करेंगे, उसको हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, तो हमें ये बात सीखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति दौड़ता है। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो क्या संसार की लोग क्यों ना हो, जो संसार में जो व्यक्ति है वो भी दौड़ता है। हालांकि वो मसीह में नहीं है, पर वो दौड़ता है। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण के लिए वो दौड़ता है। कारण यही होता है, अगर मसीह में नहीं है, प्रभु में नहीं है, तो वो क्यों दौड़ता है, वो कमाने के लिए दौड़ता है। वो क्यों दौड़ता है, वो परिवार को एक अच्छी जगह पर लाने के लिए दौड़ता है। वो क्यों दौड़ता है, अपने बच्चों के लिए दौड़ता है। वो क्यों दौड़ता है, इस धरती पर नाम कमाने के लिए दौड़ता है। कितने सारे लोग हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं सीधा एक मोटा बात अगर मैं कहूँ, तो इस धरती पे जितने भी व्यक्ति जो जन्म लेते हैं, एक दौड़ के लिए जन्म लेते हैं। हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा, हर एक व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ दौड़ है। इसको बोलते हैं लक्ष्य, कुछ पाने के लिए वो दौड़ते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल हमें बिल्कुल क्लियरली सिखाता है कि सांसारिक रीति से अगर हम दौड़ेंगे, केवल हम संसार में हमें जो जरूरत है वो हम मिल सकता है, लेकिन हमारी जो आत्मा, जब हमारा जो शरीर का मृत्यु होने के बाद जब आत्मा प्रभु के राज्य में जब जाएगा, तो अगर हम प्रभु के लिए, वो स्वर्गराज के लिए अगर हमने कुछ काम नहीं किया, अगर स्वर्गराज के लिए हमारी दौड़ को हमने पूरा नहीं किया, तो समझ लीजिएगा हमारी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हम स्वर्ग नहीं नरक जाने वाले बन जाएंगे। हमारी दौड़ को हमें समझना होगा, हम किसके लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह होने के नाते एक मसीह का नजरिया से आज मैं प्रचार करूंगा, एक मसीह का नजरिया से मैं प्रचार करूंगा। आज मैं इस वचन को मैं बताऊंगा कि हमारी दौड़ में, हमारी इस क्रिश्चियनिटी में, इसमें हमारी दौड़ में क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस बात को समझना है कि पारिवारिक जीवन के लिए मसीह का जीवन में दौड़ होना चाहिए। दूसरा है, एक व्यक्ति के अपना पर्सनल जीवन के लिए भी दौड़ता है। अपना पर्सनल जीवन को सुधारने के लिए भी वो दौड़ ही है, एक तरफ से देखा जाए तो। और इसके अलावा जो सेवा करने वाले सेवकाई के लिए दौड़ते हैं। सेवक का जीवन या सेवकाई का जीवन मिनिस्ट्री लाइफ है, मिनिस्ट्री के लिए एक दौड़ है। जो ये सारा जितना भी जो बात है, सब कुछ दौड़ में आके खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम दौड़ में दौड़ने वाला उसके साथ जीवन को तुलना किया गया है। ध्यान से सुनिएगा। सारे इस धरती पे जितना भी जो कार्य होता है, जितना भी जो काम होता है, सब कुछ दौड़ के साथ तुलना कर सकते हैं हम लोग। पौलुस ने ऐसे की दौड़ के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से तुलना किया है कि हमारी दौड़ कैसे होना चाहिए, हमारी दौड़ में क्या क्या होना चाहिए। हो सकता है मेरा प्रचार को सुनने वाले लोग जवान लोग हो सकता है मेरा प्रचार को सुनने वाले लोग छोटे बच्चे हो सकता है मेरा प्रचार को सुनने वाले लोग बहुत अच्छा पासवान हो सकता है मेरा प्रचार को सुनने वाले लोग बुजुर्ग लोग हो सकता है मेरा प्रचार को सुनने वाले लोग नया लोग हो सकता है मेरा प्रचार को सुनने वाले लोग जो मसीह को जानता नहीं हो। चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारे लिए एक दौड़ है इस धरती पे। हमें दौड़ को पहचानना होगा, दौड़ को समझना होगा
कैसे दौड़ ना करके हमें समझना होगा और ये भी जानना होगा हमारी दौड़ व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बेकार में दौड़ नहीं दौड़ना है। जहां पर हमें रिवार्ड नहीं है, जहां पर हमें क्या कहते हैं, जो गिफ्ट बोलूं या क्या बोलते हैं उसको, रिवार्ड को क्या बोलते हैं, प्रतिफल नहीं है, जहां पर हमें कोई प्रतिफल नहीं है तो वहां पर हम दौड़ते जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिफल ही नहीं है तो अगर फिर भी हम दौड़ रहे हैं तो वो जीरो है। इसलिए समझना चाहिए क्या हमारी दौड़ सही है, क्या हम सही रास्ते पे के सही मार्ग में जा रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, वचन हमें सिखाता है कि मसीह में कैसे दौड़ना है। वचन हमें सिखाता है मसीह में कैसे फाइट करना है। वचन हमें सिखाता है मसीह में कैसे हम जय पाना है। इन्हीं वचनों को लेके हम बहुत कुछ बातों को हम सीखेंगे। मात्र मैं 4 पॉइंट बोलूंगा, 4 पॉइंट में प्रचार करूंगा। एक व्यक्ति को जीतने के लिए कैसे दौड़ना चाहिए। एक व्यक्ति को जीतने के लिए 4 प्रकार की चीजों को अपना जीवन में करना है। 4 प्रकार की चीज को करना है जो जीतने के लिए, जो ये वचन में लिखा गया, वो चारों पॉइंट इस वचन में लिखा गया। 4 बातों को हम ध्यान करेंगे जीतने के लिए, क्या वो 4 चीज है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे प्रथम पॉइंट है 24वां वचन पढ़ना। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में भी तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सबसे सबसे प्रथम पॉइंट समझना है, जीतने के लिए दौड़ना है आपको, हारने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए दौड़ना है? जीतने के लिए दौड़ना है, हारने के लिए नहीं। मसीह में आया है तो मसीह में आके स्वर्ग जाने के लिए मसीह में दौड़ना है। स्वर्ग से मसीह में आने के बाद नरक जाने के लिए नहीं दौड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह में आने के बाद नरक जाने के लिए नहीं दौड़ना है। आपकी दौड़ को कंफर्म करो कि आप किधर की ओर भाग रहे हैं। अपनी दौड़ को कंफर्म करो। हो सकता है मसीह में आने के बावजूद भी क्या पता आपका दौड़ नरक की ओर हो। मसीह में आने के बाद भी क्या आपका जीवन, क्या पता आपका जीवन संसार की तरफ भाग रहा हो। अपनी दौड़ को कंफर्म करो कि मैं सही मार्ग में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं। तो इसलिए जीत के लिए दौड़ना है आपको, हारने के लिए नहीं। किसके लिए दौड़ना है? किसके लिए दौड़ना है? जीतने के लिए दौड़ना है, हारने के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जीतने के लिए क्या करना है? एक व्यक्ति आत्मिक रीति से जीतने के लिए क्या करना है? एक जवान लड़का है तो उस जवान लड़का को आत्मिक जीवन में जीतने के लिए क्या करना है करके बाइबल में बिल्कुल क्लियरली लिखा है। एक सेवक जीतने के लिए क्या करना करके बाइबल में लिखा है। एक परिवार जीतने के लिए क्या करना करके बाइबल में लिखा है। इन सभी चीजों को मैं मन में लेके, दिमाग में लेके मैं वचन से आप लोगों से बात करूंगा कि हम लोग जीतेंगे कैसे। जब हम जीतने के लिए ही दौड़ना है तो आपकी दौड़ में क्या होना चाहिए और कैसे हम जीत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जीतने के लिए दौड़ना है तो हमें किसी न किसी चीज को देखकर हमें दौड़ना होगा। किसी न किसी चीज को क्या करना होगा? देख के दौड़ना होगा। या हम किसी चीज को पाने के लिए एक ही मन लगाकर दौड़ना होगा। चलो, अब जीतने के लिए जब दौड़ते हैं तो हम कौन सी चीज को हमारे जीवन से हटाना है और कौन सी चीज को पकड़कर हमें दौड़ना है। यही 1-2 पॉइंट मैं बोलूंगा इसमें। जीतने के लिए, दौड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 वचन पढ़ना। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 1 वचन। हम इस कारण जबकि गवाहों को ऐसा
बड़ा बादल हमको घेरे को ये हाँ, वो कितनी बार हमने ये वचन पढ़ा है, कितनी बार अक्सर हम ये वचन पढ़ते हैं, लेकिन ये वचन इस पॉइंट के लिए हमें प्रकट करके दिखाता है कि हम जीतने के लिए कैसे दौड़ना है करके। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, इस पढ़ाना। कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे, गवाहों का ऐसा एक बड़ा सा बादल, और तो आवो हर एक रोकने वालों वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके। देखिएगा, बड़ा सा बादल हमारा सामने खड़ा है, उसको देखिए हमें दौड़ना है। तो हमें क्या करना है? उलझाने वाले सभी पापों को क्या करना है? रोकने वाले सारे वस्तुओं को दूर करके, उलझाने वाले सारे सभी पापों को छोड़कर, रोकने वाला सभी वस्तुओं को छोड़कर, दूर करके क्या करना है? वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, वो दौड़ना है जिसमें हमें दौड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, उलझाने वाले पाप अगर आपके साथ है तो समझ लीजिएगा जिस दौड़ में आपको दौड़ना है उस दौड़ में आप नहीं हैं। क्या बोला? उलझाने वाले पाप यदि हमारे जीवन में है तो समझ लीजिएगा जिस दौड़ में दौड़ कर आपको जीत प्राप्त करना है वो उस दौड़ में आप है ही नहीं। और उसमें 2 पॉइंट बढ़ाते हैं, उलझाने वाले पाप और रोकने वाले वस्तु। हमारी दौड़ को रोकने वाले वस्तु, हमारी दौड़ यहीं पर समाप्त हो जाए, हमारा मसीह का जीवन यहीं पर समाप्त हो जाए, हमारा पवित्रता जीवन यहीं पर समाप्त हो जाए, हमारा विश्वास की जीवन यहीं पर समाप्त हो जाए, हमारा जय जीवन यहीं पर समाप्त हो जाए, हम उद्धार पाने के रास्ते में जो चलते हैं यहीं पर वो समाप्त हो जाए। ऐसे रोकने वाले जो वस्तु जो है हमें जो यहीं पर रुक जाए करके रोकने के लिए हमारे बीच में आता है। चाहे वो पाप हो सकता है, संसार की अभिलाषा हो सकता है, विभिन्न प्रकार की धन दौलत हो सकता है, और शैतान हो सकता है, पाप हो सकता है, कहीं से भी हमें रोकने के लिए आ सकता है। लालच हमें रोक सकता है, और लोग जो सेवा का बड़ा सेवा करते हैं उनको देख के कोई लोग उस सेवकाई के पीछे भागने लगते हैं, वो भी हमें रोकता है हमारी आत्मिक जीवन को नहीं बढ़ना चाहिए करके। आपका विजन के साथ आपको दौड़ना है, आपकी बुलाहट के साथ आपको दौड़ना है। आपको परमेश्वर ने जिस काम के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया है उस काम के साथ, उस नियुक्त किया बातों को लेके आपको दौड़ना है। हमारी दौड़ में यही करना है। हम क्या कर रहे हैं आज? और इतना ही नहीं, उसी वचन में बिल्कुल क्लियरली लिखा, उलझाने वाले पापों छोड़ना है और रोकने वाले वस्तुओं से दूर रहना है। दूर करके जो चीज आपको रोकता है उसको क्या करना चाहिए? हमारे जीवन से दूर करना है। हालेलुया। और किसको देखना है दौड़ते वक्त? बड़ा सा बादल, बड़ा सा जो बादल जो हमारे लिए मार्ग दिखाता है, जो हमें जो सही मार्ग में, सही दौड़ का मार्ग में लेके जाता है। वो बादल इसलिए है कि हमें मार्ग दिखाता है एक्चुअली, इसलिए वहां पर बादल के बारे में बताया गया है। हमारी दौड़ में अगर बादल नहीं है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हमारे जीवन, हमारी दौड़ का रास्ता बदल गया है। बादल किसको दिखाता है? बादल जो है गवाहों को दिखाता है। हमसे पहले जो इस धरती पे जो महान जो संत लोग है, जो महान जो परमेश्वर की दास है, जो महान जो संत लोग हैं, उनका जो जीविका है, उनका जो गवाह है, उनकी जो गवाह भरा जो जीवन है, जो उन लोगों ने जो हमारे लिए जो मार्ग रखे गया है, अगर उस मार्ग को नहीं देखोगे, अगर उन चीजों का आप पालन नहीं करोगे, उन चीजों का अपना जीवन में अगर आप प्राप्त नहीं करोगे तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपका दौड़, जिस मार्ग में दौड़ना चाहिए उस दौड़ से, उस मार्ग से हमारी दौड़, हमारा जो दौड़ जो है अलग हो जाएगा और हम किसी और की तरफ हम दौड़ने लग जाएंगे। हम बादल हमारे सामने नहीं है तो समझ लीजिएगा हमारी दौड़
कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा। इस्राएल लोगों को मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने बादल को रखा था। बादल को देख देख के वो रास्ता पकड़ के जा रहे थे। हमारे जीवन भी ऐसा ही है। हम एक तरफ जब हम दौड़ते हैं तो हमारे लिए बादल हमारे सामने खड़ा होना चाहिए। आज भी हम लोग जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, पिछली बार जब हम लोग पहली बार जब हम लोग राजस्थान सेवकाई के लिए गए थे जब हम पहली बार राजस्थान सेवकाई के लिए गए थे तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिंग रोड वाली रास्ता पे जाते हैं। रिंग रोड वाली रास्ता जो एक तो रिंग रोड का जो रास्ता है बिल्कुल साफ सुथरा होता है, और रिंग रोड का जो रास्ता है कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई टूटा हुआ रास्ता नहीं होता है, साफ सुथरा होता है। तो इसलिए गाड़ी को थोड़ा तेज चला सकते हैं जिससे कि हम और थोड़ा जल्दी जा सके। और दूसरा, रिंग रोड वाला जो रास्ते में ट्रैफिक नहीं होता है, बड़े आराम से जल्दी निकल सकता है हम लोग। और दूसरा है, रिंग रोड वाले रास्ते पे ज्यादा कट्स नहीं होते हैं, ज्यादा कट नहीं होगा, पट पट से निकल सकते हैं हम लोग। रिंग रोड होने के नाते उसको बनाया गया ऐसे ज्यादा स्पीड के लिए उसको कर सकें, और बड़ी बड़ी सिटी को वो कनेक्ट करता है, एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के लिए बड़ी बड़ी सिटी को कनेक्ट करता है। तो जब पहली बार जब हम लोग राजस्थान गए थे तो हम बड़ी ध्यान से, हमने गूगल मैप लगा के गया था, तो बड़े ध्यान से हम लोग गए थे, तो रास्ता को देख देख के गए थे। तो रिंग रोड में बहुत ही अच्छी तरीके से हम निकल गए। पहले क्या कहते हैं जयपुर गए, यहाँ दिल्ली से जयपुर, जयपुर से फिर अजमेर की रास्ता, अजमेर तो गया नहीं, अजमेर की बाहरी जो रिंग रोड है उस रास्ते से लेके हम सीधा मोरादाबाद, पता नहीं मोरादाबाद नहीं, क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ हम लोग वहीं सब सीधा चित्तौड़गढ़ की तरफ हमने रास्ता पकड़ा। फिर प्रतापगढ़ गया, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा करके ऐसे करके हमारा रास्ता हमने बना लिया। तो ये एक अच्छा सा एक मार्ग था। पहली बार ऐसे हो गया। दूसरी बार भी हमने ऐसे ही गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब की नहीं, दूसरी बार गड़बड़ हुआ, तीसरी बार हमारा ठीक हुआ था। दूसरी बार जब हमने गया तो पहली बार हम तो सही चले गए थे, इसलिए हमें उम्मीद था, हमें पता था कि मार्ग सही है। लेकिन जब हमने जयपुर से हम लोगों को राइट लेना था, जो अजमेर की तरफ एक रास्ता जाता है, हमने क्या किया, जयपुर से सीधा चला गया। गलती से हमने सोचा यही रास्ता है, हमने सोच लिया, लेकिन वो रास्ता सीधा निमिच की तरफ लेके गए। मतलब वो थोड़ा वो रिंग रोड तो इतना नहीं है, लेकिन छोटा मोटा वाला रास्ता है, तो इसीलिए हम सही से गाड़ी नहीं चला पाए, हमारा रास्ता बिगड़ गया, हट गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम रास्ते पे जब जाते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ निशानी होती है। हम निशानी को देख देख हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम बोर्ड वगैरह जो भी बोर्ड्स आते हैं उसको पढ़ते हुए जाते हैं कि हम कहाँ पर है, क्या है, कितना दूर और जाना है, क्या है करके, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हुए हम जाते हैं। लेकिन जब जयपुर आया, जयपुर से जब मुड़ना था, वहाँ पर हमने छोटा सी गलती किया, बस वो बोर्ड को नहीं देखा, और हम बोर्ड को ना देखने के कारण जयपुर से सीधा हमने रास्ता पकड़ लिया। और वो रास्ता इतना कठिन रास्ता था, वो रास्ता जो है ऐसे रास्ता था कि मतलब बहुत ही छोटा सा रास्ता में हमें कई बार अक्सर हम छोटी रास्ता में गए थे, और सड़क सारा इतना गंदा था। और इतना ही नहीं, पहाड़ वाला रास्ता था, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ चढ़ के हम लोग गए थे। तो वो बहुत ही भयंकर रास्ता था, तो उस कारण हमारा पेट्रोल ज़्यादा खर्चा हुआ था उस टाइम जो हम लोग जाते वक्त। कहने का मतलब एक छोटी सी गलती है जो हमने बोर्ड नहीं देखा, छोटी सी गलती है हमने सही से चेक नहीं किया, छोटी सी गलती है कम से कम मोबाइल में हमने मैप नहीं देखा। ना देखने के कारण वह हमारे रास्ता क्या हो गया, सीधा की तरफ चला गया। कहने का मतलब हमारा जीवन में भी प्रतिदिन या
प्रति समय हर मोड़ पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया क्या हमारे लिए रखा गया उस बादल को हमें देख कर हमें क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। हमेशा हमारे सामने बादल होना चाहिए। इसका मतलब हमेशा परमेश्वर की गवाह हमारे सामने होना चाहिए। हमेशा हमें चलाने वाले पूर्व लोगों का जो चलाने वाला तरीका हमारे सामने होना चाहिए। हमेशा हमें चलाने वाले प्रेरित लोगों का उपदेश, प्रेरित लोगों का वो चलावट हमारे सामने होना चाहिए। हमेशा हमें चलाने वाले हमारे पास्टर्स लोगों का, हमारे जो पास्टर्स लोग हमें चलाने वाले जो हमारे जो सेवक लोगों की अगुवाई हमारे सामने होना चाहिए। ये सब अगर हमारे सामने नहीं है तो समझ लीजिएगा हम उलझाने वाले पाप की चक्कर में पड़ जाएंगे और हमें रोकने वाले वस्तु की हम जाल में हम फंस जाएंगे और जिस दौड़ के लिए हम बुलाए गए उस दौड़ पर हम दौड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन कहीं पे भी किसी भी मोड में खराब हो सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखेगा, हम दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हर एक व्यक्ति इस धरती पे दौड़ रहा है, पर उस दौड़ में मोड़ भी आता है, उस दौड़ में कई सारा रास्ता भी आता है करके मत भूलिएगा। जैसे जो दौड़ने वाला जो लोग होते हैं, जो कंपटीशन में जो दौड़ते हैं, वहां उसके सामने एक ही दौड़ है जिसमें उसको दौड़ना है, पर उस दौड़ के साथ और भी 2-3 दौड़ का रास्ता भी रखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जब वो लोग टीवी में आप देखना, जब दौड़ने वालों का रास्ता देखना, एक व्यक्ति को जिस दौड़ में दौड़ना है उसी दौड़ में वो दौड़ेगा तो वो उसको प्राइज मिलेगा। अगर उस दौड़ को छोड़ के किसी और ट्रैक में चला गया तो उसको अगर जीत भी गया तो भी उसको प्राइज नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार मैं आत्मिक रीति से मैं कहूं तो हमारी दौड़ में जैसे जैसे हम दौड़ने के लिए हम जाएंगे तो हमारी दौड़ के साथ और कई सारे मोड़ भी आ सकता है और कई सारे रास्ता हमें मिल सकता है। हमें लगेगा कि वो रास्ता भी तो है सेवा करने वाला रास्ता, वो रास्ता भी तो है परिवार की रास्ता, वो रास्ता भी तो है हमें आगे परमेश्वर के पास लेके जाने वाला रास्ता, ऐसे करके लगेगा, पर वो रास्ता आपको जीत की ओर लेके नहीं जाएगा। प्रिय भाई बहनों, हमें समझना होगा इस बात को, हमें सीखना होगा हम इस बात को कि हमें जिस बुलाहट के लिए हम बुलाए गए हैं उसी बुलाहट में हमें आखिर तक क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला वचन दोबारा पढ़ो सुजा। 12 का पहला वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आवो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धीरज के साथ दौड़ना चाहिए, धीरज होना जरूरी है। हमारे अंदर तो धीरज है ही नहीं। छोटे हम जल्दी हम सब कुछ ना जल्दी हासिल करना चाहते हैं। हम जल्दी हमारे साथ होना चाहिए करके, जल्दी सब कुछ हमारे साथ हो जाना चाहिए करके हम हासिल करना चाहते हैं। सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका दौड़ का मार्ग बदल जाएगा। जितना जल्दी करने के लिए प्रयास करोगे उतना जल्दी तुम थक जाओगे। जितना जल्दी तुम पाने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दी हमारे जीवन नष्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस धरती में, बहुत सारे लोग हैं जल्दी पाने के चक्कर में सीधा मार्ग को छोड़ के टेढ़ा मार्ग या बीच का मार्ग या जल्दी वाला मार्ग पकड़ के अपना जीवन को कितने लोगों ने खो बैठा है। जल्दी कमा के जल्दी बड़ा होने के चक्कर में कितने सारे लोग जो गलत मार्ग में चले जाते हैं। ये सारा हमारे जीवन के लिए आशीष नहीं है। हमें समझना होगा, परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है, जिस काम के लिए बुलाया है, उस काम के लिए आपको इंतजार करना होगा। अगर छोटे बच्चे हैं तो जवान होने तक उन्हें इंतजार करना है।
अगर जवान है तो उनको जिम्मेवारी आने तक उन्हें इंतजार करना है। जिम्मेवारी आने के बाद उनको परिवार को संभालने के लिए आप तैयार होना है। जब परिवार संभालने के तैयार हो जाता है तो बुढ़ापा के लिए इंतजार करना है। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो परमेश्वर के पास जाने के लिए इंतजार करना है। पूरा जीवन ही इंतजार है, पूरा जीवन ही धीरज के साथ जीने वाला जीवन है। इसको कहते हैं विश्वास के साथ दौड़ना। इसको कहते हैं विश्वास के साथ दौड़ना। विश्वास के साथ मतलब आगे मैं बढ़ूंगा, आगे मैं जीतूंगा, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। यही है हमारा दौड़ का विश्वास है। दूसरा वचन पढ़ो आगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को और ताकते रहे। हाँ, और उसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। लज्जा की चिंता ना करके, लज्जा का कुछ भी चिंता ना करके क्रूस को सहा था। दुख सहा, दुख, क्रूस का दुख को क्या किया? सहा था। इसका मतलब क्या है? हमारी दौड़ में जब हम जीतने के लिए जब दौड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? हमारे जीवन में लज्जा होते हैं, हम लज्जा को प्राप्त करते हैं, हम अपमान को प्राप्त करते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? हम तो जीत के लिए दौड़ रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्रूस के साथ उसको क्या करना चाहिए? उसको क्रूस के साथ उसको दुख को सहना है। लज्जा होती है तो समझ लीजिएगा आप क्रूस पर हो। क्रूस पर होने के नाते उस क्रूस की दुख आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए वो लज्जा हो रहा है। अगर आपको कोई अपमान करते हैं तो समझ लीजिएगा अपमान इसलिए आपको अपमान करते हैं क्योंकि आप क्रूस पर आपको चढ़ा दिया गया है और क्रूस पर आप दुख सह रहे हो, इसलिए आपको लोग अपमान करते हैं। ये सारा निशानी है। बाइबल को ढंग से पढ़ेंगे, बाइबल में यह हमारे लिए दिया गया निशानी है। ये सारा हम दुख इसलिए सकते हैं, हम दुख इसलिए सकते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने भी क्रूस पर दुख सहा था और हमें भी दुख सहना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहकर जो सबसे बड़ा पाप से हमें छुटकारा दिया है, हम आत्मिक जीवन में उन्नति पाकर और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए और अभी इस वक्त परमेश्वर के राज्य में प्रभु के आगमन में उठा लिया जाने के लिए आपको इस धरती पे आपका जीवन में होने वाला हर एक प्रकार की अपमान, हर एक प्रकार की क्या कहते हैं निंदा, अपमानों को क्रूस पर सहना होगा। तब जाके आपकी दौड़ में जीत के लिए आप दौड़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो आगे। और परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तब जाके बैठेंगे। परमेश्वर ने भी सिंहासन पर ऐसे ही बैठा है, दुख सहकर, क्रूस का दुख सहकर यीशु ने सिंहासन पर जाके बैठा है। उन्होंने ऐसे नहीं बैठा है। हमें भी क्रूस का सिंहासन को, क्रूस का दुख सहकर हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के राज में, सिंहासन पे परमेश्वर के राज में जाना चाहिए। तीसरा वचन पढ़ो। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों को इतना विरोध सह लिया कि तुम निराशा होकर साहस ना छोड़ दो। हम साहस नहीं छोड़ना है। हालेलुया। ये था जो पहला पॉइंट था, जो हमने क्या सीखा था कि क्या था? दौड़ में जीतने के लिए दौड़ना है। जीतने के लिए क्या करना है? दौड़ना है। गलातियों की किताब 2 अध्याय 2 वचन पढ़िएगा। 2 गलातियों की किताब 2:2। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझ जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय ये वचन पहला वचन से पढ़ो। 2 अध्याय पहला 14 नहीं, गलातियों की किताब 2 अध्याय पहला वचन से पढ़ो।
14 वर्ष के बाद में बरनबास के साथ फिर यरूशलेम 14 वर्ष के साथ 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ और फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। तीतुस और बरनबास के साथ यरूशलेम पौलुस जा रहे हैं ना। और अब पढ़ो दूसरा वचन। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार जातियों में प्रचार करता हूँ। जो सुसमाचार में अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया। उस वही प्रचार मैंने उन्हें बताया। और पर एकांत में उनको जो बड़े समझ जाते थे। हाँ। और ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय को या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। हाँ, पिछली दौड़ जो है दौड़ धूप, हाँ, धूप व्यर्थ ठहरे। हाँ। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो है दौड़ रहा था। जो दौड़ का मतलब है वो यही कह रहा है कि मेरा अपना जीवन में मैंने बहुत प्रयास किया हूँ। इसको वो दौड़ कहते हैं। वो मैंने प्रयास किया हूँ। तीतुस और बरनबास के साथ मैं यरूशलेम गया था। यरूशलेम में जाके वहां के लोगों को सुसमाचार सुनाया, सिखाया और वहां का जो सेवक है, वहां के सेवक लोगों को तैयार किया। अब यहाँ पर एक और घटना हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, खतना के बारे में पढ़ते हैं। खतना, किसकी खतना के बारे में पढ़ते हैं? आप पढ़िएगा। तीतुस को भी, तीतुस की खतना का तीसरा वचन पढ़ो सोचो। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। खतना करने के लिए नहीं किया गया। अब यही वचन 5वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। गलातियों की किताब 5:7। तुम तो बलि बांधी दौड़ रहे थे। अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? देखिए, अपने सेवक लोगों को देखिए, वो ये कहता है तुम लोग बलि बांधी क्या कर रहे थे? अच्छा दौड़ रहे थे। और अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। कौन सा सत्य है? खतना करने के बारे में। इसराइल लोग उस वक्त की जो समय पर जो इसराइल लोगों के बीच में जब पौलुस वगैरह जब सेवा किया करते थे, वहां पर खतना को लेके बहुत ज्यादा एक चर्चा हुआ करता था। खतना के बारे में कि खतना करना जरूरी है, खतना करना जरूरी है। लेकिन पौलुस अपने सेवक लोगों को भी, अपने विश्वासी लोगों को भी बिल्कुल क्लियरली खतना के बारे में सिखाता था कि हमें खतना करने की जरूरत नहीं है। खतना की जगह हमारे हृदय मन फिराना चाहिए, हमारे हृदय में खतना होना चाहिए, वही सही खतना है। और मांस से खतना होने की जरूरत नहीं, पर आत्मा में, हृदय में खतना होना चाहिए। यही प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया असली खतना है। हालांकि पुराने नियम के संत लोगों ने अपने मांस को वो काटते थे तो वो खतना माना जाता था, पर नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा हमें मांस काटने की जरूरत नहीं, वरन उसके बदले में हमारे मन फिराना जरूरी है। मन फिराना खतना को दिखाती है। आज की तारीख में जितने भी लोग मन फिराते हैं तो समझ लीजिएगा पुराने नियम के अनुसार उन्होंने खतना कर लिया है, यानी उनका हृदय खतना हो चुका, उनका हृदय पे खतना हो चुका है। हालेलुया। पुराने नियम में जैसे वो मांस को काट के उन्हें खतना किया गया था, वैसे नया जीवन, नया नियम में, इस नया नियम की कलीसिया में जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके मन फिरता है तो समझ लीजिएगा उन्होंने खतना कर चुका है, उसने खतना कर लिया है। यही सच्चाई को पौलुस अपने सेवक लोगों को भी, अपने विश्वासी लोगों को भी सिखाया करता था। लेकिन वहां पर वाद विवाद यही हुआ करता था कि खतना करना चाहिए, असली में खतना करना चाहिए। तब उन्होंने बोला कि तुम लोग तो अच्छे दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोका है? वो यही बात बता रहे हैं। गलातियों की किताब आप घर पे पढ़िएगा, इसमें यही बात लिखा है। तुम तो अच्छी दौड़ रहे थे,
तुम्हें किसने रोका है? प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की सच्चाई को समझकर अच्छी दौड़ दौड़ने वाले होना चाहिए। उलट पुलट की सच्चाई में हम फंसना नहीं चाहिए। हमारी दौड़ जीतने के लिए है, हारने के लिए नहीं। इसलिए हम जो गाना जो गाते हैं, यानी हम जो वचन जो हमारे जीवन में हम जो खाते हैं या वचन को हम प्राप्त करते हैं, तो वो एक अच्छा वचन होना चाहिए। हमारे जीवन को बदलने वाला सुसमाचार होना चाहिए। हमारे जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाने वाले उपदेश होना चाहिए। अच्छा उपदेश पाओगे तो अच्छा भी दौड़ोगे। अगर अच्छा उपदेश नहीं है, अच्छा सुसमाचार आपको नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिएगा आपकी दौड़ अधूरा में खत्म हो सकता है। एक पास्टर ने एक अच्छा बात कहा था। अच्छा कलीसिया तभी माना जाता है, अच्छा कलीसिया तभी वो बन सकता है जब उस कलीसिया में अच्छा सच्चाई होगा, अच्छा सच्चाई सिखाई जाएगा। अगर कलीसिया में सच्चाई नहीं है, कलीसिया में सही शिक्षा नहीं है, कलीसिया में सही उपदेश नहीं है, तो वह कलीसिया अच्छा नहीं बन सकता है, वो कलीसिया टूट सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सत्य की मार्ग में चलना ही तो सबसे ज्यादा कठिन की काम है। सत्य में जाना इतना आसान है कि इतना आसान है। बहुत सारा कलीसिया मैंने देखे, हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन उनका जीविका को देखते हैं तो उनका जीविका बहुत बेकार होते हैं। लाखों लोग, हजारों लोगों को उद्धार पे तो लाते हैं, पर उसमें से कितने लोग पूरी तरीके से मसीह में टिके हैं? छोटा सा आंधी आएगा तो बस गिर जाएंगे। हमें हजारों लाखों लोगों को कमाने की जरूरत नहीं है। हमें ये कमाना है कि कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो 2 परिवार हो, चाहे वो 3 परिवार हो, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, छोटा से छोटा परिवार क्यों ना हो, लेकिन वो परिवार स्वर्ग जाने वाला परिवार होना चाहिए। यही हम लोगों को सेवा करना है, यही हमारी सेवकाई है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? बिना कोई भेदभाव का सेवा करना चाहिए, बिना कोई भेदभाव का प्रभु में बढ़ना चाहिए, बिना कोई भेदभाव का परमेश्वर की दौड़ को प्रभु ने हमारे लिए दिया कि इस विश्वास की दौड़ को हमें पूरा करना चाहिए। फिलिपियोस की किताब 2 का 16 वचन पढ़िएगा। फिलिपियोस की किताब 2 का 16, जल्दी जल्दी। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आया आपको? मैं ना एक मिनट मैंने निकाला नहीं। हाँ, फिलिपियोस की किताब 2 का 16 वचन को दोबारा पढ़ेंगे। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। और आगे पढ़ो। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपने लहू भी बहाना पड़े, तब भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। और आगे, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि नहीं, 1 मिनट 15 वचन पढ़ो। ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। हाँ, यही वचन था, दोबारा पढ़ो। ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में और परमेश्वर का निष्कलंक संतान बनो। निष्कलंक पवित्र संतान बनो। टेढ़े लोगों के बीच में पवित्र संतान बनो और उलट पुलट जाने वाले लोगों के बीच में पवित्र संतान बनो। और उसके आगे और क्या लिखा है? जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। और कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना
और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूंगा, फिलिप्पियों की किताब 3:14 वचन भी पढ़ना। निराश निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। इनाम पाने के लिए क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि मुझे कहना था, ये पहला पॉइंट हमने ये सीखा है कि हमें जीतने के लिए दौड़ना है। हालेलुया। आइए हम दूसरा पॉइंट सीखेंगे। कुल मिला के 4 पॉइंट है, मैं जल्दी जल्दी मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पॉइंट सीखते हैं। पहला कोरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 25वां वचन। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से नहीं। सुझाव 25 दोबारा पढ़ना। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। बस, हर एक पहलवान सब प्रकार की संयम करता है, संयम करता है। हालेलुया। यानी संयम का मतलब है कि उस दौड़ में जो नियम है उस नियम को फॉलो करना है। या अगर नियम भी, एक तो नियम को फॉलो करना है, दूसरा दौड़ में दौड़ने के लिए आपको तैयारी भी करना है। दौड़ में दौड़ने के लिए क्या करना है? तैयारी करना है, नियम को पालन करना है। जो नियम है उसको पालन करना है। इसको मैं अच्छी तरह सिखाने के लिए दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 4 से लेके वचन तक का हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस की किताब पहला अध्याय 4 से लेके वचन तक हम पढ़ेंगे। इस वचन में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है कि हम कैसे नियम को पालन करना है और कैसे हमें तैयारी, हमें कैसे, हमारी ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए जिससे कि हम सही तरीके से दौड़े। और आगे पढ़ो 4 वचन 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, प्रतिज्ञाएं दी है, और ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की सौभाग्य होए बगैर हमारी दौड़ पूरा नहीं हो सकता है। ईश्वरीय स्वभाव का सौभाग्य वही सौभाग्य होना है हम लोगों को। ईश्वरीय जो स्वभाव, दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति का जीवन में ईश्वरीय का स्वभाव होना चाहिए। कहने का मतलब ईश्वरीय का स्वभाव, परमेश्वर की स्वभाव। अगर दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर की स्वभाव नहीं है तो वो दौड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्वभाव जो है किस लिए ये स्वभाव है? पढ़ो 4 वचन दोबारा पढ़ो। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा है दी। देखिए, सबसे पहले जिसको दौड़ना है उसको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं क्या किया, प्रभु ने हम लोगों को दी। यानी मतलब प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पहले से दे रखा है हम लोगों को कि ये प्रतिज्ञा है, इसको देखो, इसको समझो, इसको सीखो, और यही प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारी दौड़ में तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा करूंगा। यानी परमेश्वर हमारी आत्मिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में या जो मिनिस्ट्री लाइफ में, या एक जवान जब दौड़ता है, हर एक चीज की बात कर रहा हूं, जब वो कोई भी व्यक्ति जब दौड़ता है तो दौड़ते वक्त एक बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर हमारी दौड़ में हमें मदद करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को प्रतिज्ञाएं दिया गया है। यानी परमेश्वर हम लोगों को मजबूत करने के लिए, परमेश्वर हम लोगों को उस दौड़ को पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें प्रतिज्ञाएं दिया गया है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार दौड़ की वक्त की जरूरत को भी प्रभु पूरा करेंगे, और दौड़ के बाद, जीतने के बाद भी सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दिया है। उस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु कार्य करेंगे। इसलिए प्रतिज्ञा को पाने वाले व्यक्ति
परमेश्वर का यानी ईश्वर का स्वभाव में पूरा की पूरा बने रहना पड़ेगा। यानी ईश्वरी का स्वभाव हमारे अंदर होगा तो परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को भी हम क्या कर पाएंगे, पा पाएंगे। यही है नियम, दौड़ने का नियम यही है। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक मार्ग में दौड़कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नियम यही है कि आपका दौड़ में परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए। आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं उसमें ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर ईश्वरीय स्वभाव आपके अंदर होगा तो नियम के अनुसार, परमेश्वर ने नियम रखा है, तुम्हारी दौड़ में तेरे को मदद करने के लिए मैंने प्रतिज्ञाएं रखा है। तेरा पारिवारिक जीवन में तेरे को मदद करने के लिए मैंने तेरे लिए प्रतिज्ञाएं रखा है। इसीलिए नियम के अनुसार हर हफ्ते, हर महीना, प्रतिदिन, प्रति साल तेरे को वायदा यानी जो प्रतिज्ञा है क्या होगा, तुम्हें बारी बारी से मिलते रहेगा। उस प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर देखिएगा कितना अद्भुत रीति से हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। हमारी दौड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दौड़ में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए करके परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं हमारे लिए रखा गया है, जिससे कि उस प्रतिज्ञाएं जो है बीच बीच में, हफ्ते की पहले में हम लोगों को प्रतिज्ञाएं मिलता है, दिन की शुरुआत में हमें प्रतिज्ञाएं मिलता है, हर महीना नया नया प्रतिज्ञाएं मिलता है, हर साल नई नई प्रतिज्ञाएं मिलता है हम लोगों को। उसको पाना है, उस प्रोमिसेस को पाना है। वो प्रतिज्ञाएं को हमें क्या करना चाहिए, पाकर उसमें बढ़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये दौड़ में मदद करने के लिए परमेश्वर कार्य करता है। इसको बोलते हैं दौड़ में संयम के साथ दौड़ना है, मतलब नियम को पालन करते हुए हमें दौड़ना है। आगे नियम को पालन करने के लिए उसके आगे और वचन पढ़ो आगे, ताकि 5 वचन। सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के दौड़ते वक्त, मान लो स्टेडियम में कोई व्यक्ति दौड़ता है तो स्टेडियम में पूरा लोग भरे रहते हैं। आपने क्रिकेट स्टेडियम में आपने देखा होगा और कितनी कितनी बड़ी बड़ी दौड़ने वाला स्टेडियम में देखा होगा। दौड़ने वाला का सीधा एक ही दिमाग रहेगा, बस मुझे वहां कैसे पहुंचना है। और दौड़ने वाला बस वो ये सोच के दौड़ेगा मुझे वहां कैसे जाना है। हालांकि उसके चारों तरफ जिसने उसको ट्रेन किया वो ट्रेनर भी वहां पर होगा और लोग सारा चिल्ला रहे होंगे, उनको लोग सारा उत्साहित करते, उनको एंकरेज करते होंगे, कितना कुछ करते हैं। लेकिन उसका दिमाग उसकी इतने सारे आवाज के सामने पे भी उस केवल अपने दौड़ की तरफ वो अपना दिमाग लगाता है। कितना मुश्किल की बात है। इतना शोर, इतने आवाज है चारों तरफ, लेकिन इतने आवाज होने के बावजूद भी अपने जो दिमाग है एक तरफ रख के वो दौड़ता है। यही है दौड़। और इसी प्रकार परमेश्वर की वचन क्या सिखाया हम लोगों को, संसार की सभी प्रकार की अभिलाषाओं से हटकर हमारे दिमाग एक सेंटर पे रखे दौड़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करता है। बीच बीच में लोग हमें मिलते हैं हमारे दिमाग को इधर उधर करने के लिए। बीच बीच में अच्छे मसीह लोग भी मिलते हैं हमारे दिमाग को इधर उधर करने के लिए। बीच बीच में संसार के लोग भी मिलते हैं हमारे दिमाग को इधर से उधर करने के लिए। लेकिन इन सभी चीजों को आपको छोड़ना होगा, आपको समझना होगा ये मेरा मार्ग नहीं है, ये मेरा मार्ग है करके आपको सीखना होगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ संयम जरूरी है, नियम जरूरी है। दौड़ में दौड़ने वालों को नियम होना जरूरी है, तभी एक नियम रहेगा तो नियम के अनुसार वो चलेगा। नियम एक सिस्टम रहेगा। अगर सिस्टम नहीं होगा तो सब अपनी मनमानी करेंगे। हम कलीसिया में जाते, प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना में एक नियम है कि 10 बजे प्रार्थना है तो 10 बजे आना है, 10 बजे बैठना है प्रार्थना। ये प्रार्थना की नियम है। अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो आपको प्रार्थना से ही हटा दिया जाएगा। क्यों प्रार्थना से हटा दिया जाएगा? क्योंकि ये नियम पालन नहीं करता। भाई जो भैया नियम पालन नहीं करता उनको प्रार्थना से ही हटा देते हैं। 10 बजे प्रार्थना तो 10 बजे प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना में ये चीज आपको करना है तो ये चीज करना है, ये नियम होता है। सेवा में भी ऐसी है।
अगर एक सेवक को ये काम करना है तो वो काम करना है, वो नियम है। अगर छोटे सेवक है तो बड़े सेवक है, छोटे लोग है बड़े लोगों की बात मानना है तो वो मानना है, ये नियम है। अगर ये नियम को उल्लंघन करते हैं तो समझ लीजिएगा जो जिम्मेवारी हमें मिलना चाहिए वो जिम्मेवारी हमें नहीं मिलेगा। हम जब हम नियम को तोड़ते हैं तब हमारे जीवन से जिम्मेवारियां हमारे हाथ से निकलते जाता है। ध्यान से सुनिए, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ ये बात। जब हम नियम को तोड़ते हैं तब हमारे ऊपर रखा गया रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे ऊपर दिया गया जिम्मेवारी हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमारे हाथ से जिम्मेवारी निकलने का कारण ही यही है कि हमारे लिए दिया गया नियम को हम खुद तोड़ देते हैं। हालेलुया। आगे पढ़िएगा, आगे पढ़ो। इसी कारण तुम सब प्रकार की यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, देखिए, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, समझ पर संयम और संयम पर धीरज, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, भक्ति पर भाईचारे के प्रेम, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते, हाँ, भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते हुए जाओ। ये नियम है। ये अगर इस नियम को एक जो जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आया ना, एक के बाद एक जैसे अब नियम जो लिखा गया, अगर ये नियम नहीं है तो आप दौड़ में दौड़ नहीं सकते हैं। अगर ये नियम आपका आत्मिक जीवन में नहीं है तो आप दौड़ नहीं सकते। मैं एक करके मैं बताता हूँ। इसमें कितने नियम हमने देखा। सबसे पहले विश्वास के बारे में देखा, विश्वास को देखा ना, पहला क्या विश्वास पर सद्गुण, तो सबसे पहले विश्वास, फिर सद्गुण, फिर सद्गुण पर समझ, सद्गुण के बाद समझ। देखिएगा, विश्वास, सद्गुण और समझ के बाद समझ पर संयम। अब चौथा संयम है, पांचवा है धीरज है, और धीरज पर भक्ति, भक्ति छठवा चीज है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, सातवां पॉइंट है भाईचारे की प्रीति को अगला, और भाईचारे प्रीति पर प्रेम बढ़ते, भाईचारे की प्रीति के बाद क्या है, प्रेम के बाद प्रेम खत्म हो जाता है। वहीं पर प्रेम में क्या करना है, बढ़ते जाना। यहाँ कुल मिला के 8 पॉइंट हम देखते हैं। ये एक वन बाय वन मतलब एक के बाद एक जो है सही ऑर्डरली, मतलब एक सीक्वेंस है, मतलब बराबर ऑर्डरली एक के पीछे एक रखा गया है। ये नियम है, इसको पालन करना है। धीरज है तो धीरज चाहिए, संयम है तो संयम चाहिए, प्यार है तो प्यार चाहिए, भाईचारा की प्रीति है तो भाईचारे की प्रीति चाहिए, विश्वास है तो विश्वास चाहिए, बुद्धि है तो बुद्धि चाहिए। ये सभी बात जितने भी लिखा है ये एक ऑर्डरली रखा गया है। ये एक ऑर्डरली दौड़ोगे तो आप जीत जाओगे। परमेश्वर की वचन को सीखना और वचन के अनुसार चलना, ये सब ऑर्डर है। ये परमेश्वर का नियम है। ये नियम है ये कि वचन सीखे, फिर वचन में चले, फिर वचन में उन्नति की ओर चले। ये सब ऑर्डर है, नियम है। ये मन फिराना है, विश्वास करना है, पश्चाताप करके पापों को इकरार करके मन फिराना है, और मन फिराने के बाद बपतिस्मा लेना, ये नियम है। ये बपतिस्मा के बाद आपको पवित्र आत्मा पाना है, प्रभु भोज में भाग लेना है, फिर विश्वास में चलना है, पवित्रता में चलना है, और विश्वास जीवन बिताना है, और जय जीवन बिताना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। ये सब नियम है। ये जब एक व्यक्ति ऐसे ऐसे करके इन सभी बातों में आगे बढ़ेगा तो जब वो तब तक वो 10, 12 साल, 15 साल हो जाएगा, उसके बाद वो आराम से वो सेवा में आ सकता है। फिर वो सेवकाई में सेवा करे, सेवकाई के बाद फिर कलीसिया को चलाए। ये नियम है। ये आप अगर इस नियम को तोड़ने के प्रयास करोगे, आप इन सभी नियमों को छोड़कर एकदम डायरेक्ट आप कूदना चाहोगे, मैं यहां से यहां कूदना चाहता हूं, टेढ़ी मार्ग से बीच का मार्ग निकाल दिया आपने, छोटा मार्ग निकाला। ये बहुत घूम के जाना पड़ता है, ये बहुत छोटा मार्ग निकाल दिया। ये चीज हमारे जीवन को,
हमारे जीवन को नष्ट करने वाला चीज बन जाएगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, नियम के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर ने जैसे नियम दिया है उस नियम को पूरा करने के लिए आज भी हम जीवित हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, कोरोना जैसे बीमारी का समय पर, ऐसे एक महामारी के समय पर परमेश्वर ने हमें जीवित इसलिए रखा है ताकि परमेश्वर के नियम हमारे जीवन में पूरा हो सके। उससे पहले मरने के लिए प्रभु ने नहीं रखा है आपको, इसलिए प्रभु ने बचा के रखा है ताकि परमेश्वर के नियम को पूरा करके, उस दौड़ में पूरा करके प्रभु के राज में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जल्दी से जल्दी हम तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। जल्दी निकालो, 26वां वचन पढ़ो। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों में से लड़ता हूँ। देखिए, आपको दौड़ना है पर आपकी दौड़ में ऐसे ना हो बिना कोई लक्ष्य का दौड़ोगे तो आप मूर्ख बनोगे। आपका लक्ष्य क्या है आपको समझना है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है करके आपको सीखना है। दौड़ तो रहे पर कहां जा रहे कुछ पता नहीं है। सभी लोग दौड़ रहे हैं इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूं, ये आपको मूर्खता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? समझ के साथ दौड़ना है, समझ के साथ। संसार के लोगों को मसीह का जीवन एक साधारण, एक क्या लगता है, साधारण एक तमाशा लगता है उनको लगता है तमाशा है उनके लिए, मजाक लगता है उनके लिए ड्रामा लगता है मसीह का जीवन। पौलुस ने भी कहा, पौलुस ने बोला, मैं सभी लोगों के लिए मजाक बन चुका हूँ। सभी धरती पर हर एक व्यक्ति के लिए मैं क्या हूँ? मैं मजाक हो चुका हूँ। सभी लोग मुझे मेरे को लेके मजाक करते हैं। पढ़ो उस वचन को, पहला कुरिन्थियों की किताब 4:9 वचन, जल्दी जल्दी निकालो सुझाव। पहला कुरिन्थियों की किताब 4:9। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों की सबके बाद उन लोगों के समान टकराए हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों को मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। तमाशा ठहरे हैं। क्या बोला? तमाशा। हम तमाशा हो गया भाई, सबके लिए तमाशा हो गए हम लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहते, वो सेवा करते वक्त उसने क्या बोला पता है? कोरिन्थियों की कलीसिया में जब वो सेवा करते हो तो वो किसके साथ सेवा करता था? वो किसके साथ वो लड़ाई करता है? वो क्या बोल रहा था पता है? मैं जानवरों के साथ में लड़ाई कर रहा हूँ। बोला ना, दुष्ट जानवरों के साथ में लड़ाई कर रहा हूँ। पढ़ो उस वचन को, पहला कोरिन्थियों की किताब 15:32। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसियों में एफिसियों की बात है, कोरिन्थियों नहीं है, एफिसियों की बात है। एफिसियों में कैसे था? वन पशुओं से लड़ा। वन पशुओं से लड़ा। वन पशु मतलब दुष्ट जानवरों के साथ मैंने लड़ाई करके सेवा किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हमारी आत्मिक जीवन में दुष्ट जानवर आएगा, वन पशु यानी दुष्ट जानवर आएगा जिसके साथ आपको लड़ना है। हमारी दौड़ एक लड़ाई है। हमारी दौड़ लड़कर जीतने वाली लड़ाई है। हमारी दौड़ जो वन पशु के साथ लड़ने वाला लड़ाई है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, जीवन को बदलिएगा। जैसे बोला ना पौलुस ने, मेरा जीवन तमाशा बन चुका सबके लिए। सब लोग हंस रहे मेरे जीवन को देख के, ऐसे हैं करके। इसीलिए क्या वो क्यों लोग उसको देख के हंस रहे थे? क्योंकि क्या नाम है, पौलुस का जीवन तमाशा इसलिए बना क्योंकि पौलुस जो सोच रहा था, पौलुस जो पाने वाले चीजों को लोग नहीं जानते थे। अन्य जाति लोग एक मसीह को नहीं पहचान पाएगा, इसलिए मसीह लोगों को तमाशा किया जाता है। मसीह लोगों का जीवन तमाशा की तरफ जैसा हो जाता है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मजाक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों में समझना होगा,
हमारी दौड़ का निश्चय समझना है। एक निश्चय के साथ हमें दौड़ना है, एक लक्ष्य के साथ दौड़ना है और युद्ध करते हुए दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? युद्ध। इसलिए पौलुस क्या कहता है? पहला तीमुथी 6:17 में क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ा। मैं पढ़ो पहला तीमुथी की किताब 6:17 में क्या पढ़ा था? 6:12 पढ़ो। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस आनंद जीवन को धर ले। उस आनंद जीवन को क्या कर? धर ले। दूसरा तीमुथी की किताब 4:17, दूसरा तीमुथी की किताब 4:17 पढ़ो। 4 की 17 नहीं 16 है। दूसरा तीमुथी की किताब 4:7 पढ़ो। 4:7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास को रखवाली की है। प्रिय भाइयों बहनों, तीसरा पॉइंट यह है कि हम लड़ाई के साथ अपने निश्चय को तय करना, लड़ाई के साथ क्या करना है? एक लड़ाई के साथ निश्चयता के साथ हमें दौड़ना है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। यानी हमारी दौड़ क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए? निश्चयता वाला दौड़ होना चाहिए। वो भी लड़ाई के साथ, लड़ाई करते हुए मतलब युद्ध करते हुए और निश्चयता की ओर दौड़ना है। लक्ष्य के साथ दौड़ना है। लक्ष्य भूल गया मैं, लक्ष्य के साथ दौड़ना है। आखिरी पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पढ़ो पहला कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह की मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि और उनके प्रचार करके मैं आपकी किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। 27 वचन दोबारा पढ़ेंगे। परंतु मैं अपनी देह की मारता कूटता, अपनी देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। मतलब अपनी देह को, उसको मारना है, उसको कूटना है और अपने वश में लेके आना है। दौड़ने वालों को, आत्मिक जो दौड़ते हैं, उन सभी लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है देह को सही तरीके से सही रास्ते पे लेके जाना, शरीर को सही रास्ते पे लेके जाना। हमारी दौड़ में एक प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक प्रॉब्लम यही है कि हमारे देह में जय पाना। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं देह को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लेके आता हूं। क्योंकि देह संसार के साथ जुड़ा हुआ है। देह संसार की मिट्टी से निकाला गया मिट्टी है। देह में बड़ी आराम से, आसानी से पाप हो सकता है। ये देह जो है हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट कर सकता है। ये जो देह है हमारी आत्मिक दौड़ को रोक सकता है। इसलिए इस दौड़ में सबसे ज्यादा जो कठिन वाला जो चीज है ना, वो उस देश को सही मार्ग में रख के उस देह के साथ दौड़ना है। ध्यान से सुनिएगा, हम शरीर के साथ दौड़ना है, यानी शरीर के साथ दौड़ना है, पर शरीर को मारना है, शरीर को कूटना है और शरीर को अपने वश में लेके आना है। मैं जल्दी से जल्दी शरीर के बारे में 2-4 बातें मैं बताऊंगा कि इसको मारे कैसे शरीर को, और इस शरीर को कूटे कैसे, और इस शरीर को अपने वश में कैसे लाएं, जिससे कि हमारी देह को हम पूरा कर सकें। अगर एक व्यक्ति अपने शरीर को मारेगा नहीं, अगर एक व्यक्ति अपने शरीर को कूटेगा नहीं, अगर एक व्यक्ति अपने शरीर को अपने वश में नहीं लाएगा, तो क्या होगा पता है? जितना मर्जी प्रचार कर लो, जितना अच्छी वचन बोल लो, जितना बातें औरों को सुनाओ, पर उसका जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं इतना सच्चाई तो मैं सबको सुनाता हूँ, कहीं मैं खुद स्वर्ग नहीं गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा नष्ट होगा। इसलिए वो क्या कहते हैं? कहीं ऐसे ना हो मेरा साथ, इसलिए मैं अपने देह को क्या करता हूँ? मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में लेके आता हूँ। हालेलुया। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 14 से लेके 23 तक का वचन पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 6वां अध्याय
14 से तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह का अधीन हो। पाप जब तक रहेगा शरीर को आप मार नहीं सकते हो। पाप जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक आप शरीर को कूट नहीं सकते हो। पाप जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक आपका शरीर को सही अपने वश में नहीं ला सकते हो, है ना। और आगे पढ़ो। तो क्या हुआ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह का अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वालों हो गए। पाप के दास है अब उपदेश से अब उसके मन से मानने वाले हो गए हैं, और जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। धर्म की दास हो गए। पहले शरीर के दास थे, अब क्या हो गए? धर्म के दास हो गए हैं, क्योंकि पूरे मन से उस सच्चाई को क्या किया? ग्रहण किया। और ये धर्म के दास होने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में कार्य किया। अब अनुग्रह के अधीन में हम आ चुके हैं, पाप के अधीन में नहीं। इसीलिए हम धर्म के दास बन चुके हैं, क्योंकि पूरे मन से उस सच्चाई को प्राप्त किया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, धर्म के दास बनने के लिए आपको पूरा मन से परमेश्वर की वचन को, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना होगा, सच्चाई को पालन करना होगा। तब आप पाप के अधीन में नहीं वरन अनुग्रह के अधीन में आ जाओगे। हालेलुया। पाप जहां पर जितना ज्यादा पाप होता है, हमेशा ध्यान रखेगा, उससे ज्यादा अनुग्रह हमेशा ऊपर रहता है, ताकि पाप को मार सके। परमेश्वर ने इस धरती पे पाप को मारने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह को इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया, कभी पाप अनुग्रह को मार नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का परमेश्वर है। हम अनुग्रह के युग में हम जीवन बिताते हैं, इसलिए इस अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह को मांगोगे तो आप पाप से जय प्राप्त कर सकते हो। हमें पाप से जय प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे शरीर को मारना है, कूटना है, और अपने वश में लाने के लिए अपने पूरे मन से परमेश्वर के वचन को स्वीकार करिएगा। वो वचन आपको धार्मिकता की ओर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, 8वां वचन 8वां अध्याय रोमियो की किताब 8:12 से पढ़ना। समय कम है, मैं इसलिए मैं पूरा वचन में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप घर जाके एक बार पढ़ना। मैं दोबारा बताता हूँ। रोमियो की किताब 6 अध्याय 14 से लेके 23 तक का, नीचे 23 तक का वचन पूरा घर जाके पढ़ना। उसमें आपको कैसे शरीर को मार के हम अनंत जीवन की तरफ बढ़ते हैं करके आपको मिलेगा सीखने के लिए। अभी हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 8वां अध्याय 12 और 13 वचन हम पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर की कर्जदार नहीं की, हम शरीर की कर्जदार नहीं शरीर के अनुसार दिन काटे। हाँ, शरीर की कर्जदार नहीं है कि हम शरीर की दिन शरीर के अनुसार मैं शरीर जैसे कहेगा वैसे दिन काटने के लिए हम शरीर की कर्जदार नहीं है। वचन देखो कितना क्लियरली बोला। शरीर जैसे कहेगा वैसे जीवन बिताने के लिए शरीर की कर्जदार नहीं हूं मैं। ये बोलना शरीर को, जब शरीर चाहेगा ना कि मुझे ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, तो शरीर को देके ये बोलना कि शरीर मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूँ तुम्हारी इच्छा पूरा करने के लिए, वरन हम आत्मा की इच्छा को पूरा करना चाहिए, क्योंकि आत्मा हुआ। अगला वचन पढ़ो, 13 वचन में यही लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। शरीर के अनुसार यदि तुम दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को
मारोगे तो हाँ, जीवित आत्मा से रहोगे। देह की क्रिया को मारना, बोला यहाँ पर मारना है, देह की क्रिया को, देह को मारना, कूटना। देह की क्रिया को यदि आत्मा से हम मारेंगे तो क्या हो जाएंगे? जीवित रहोगे। जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। एक दौड़ में दौड़ने के लिए जीवित रहना बहुत जरूरी है। दौड़ में दौड़ते वक्त अगर शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए दौड़ोगे तो आधे रास्ते में मर जाओगे, दौड़ पूरा नहीं होगा। जीवित भी तो रहना होगा आपको दौड़ में, दौड़ने के लिए जीवित रहना है तो शरीर की अभिलाषाओं को मारना, शरीर की इच्छाओं को मार के आत्मा की इच्छा के लिए जगह देंगे तो हम जीवित रहेंगे। 12 अध्याय, रोमियो की किताब 12 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ो। इसलिए है भाइयों, इसलिए है भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए हमारे शरीर को कैसे चढ़ाना है? जीवित और भावता, शरीर की जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा शरीर को परमेश्वर के लिए बलिदान की रूप में पवित्र करके क्या करना चाहिए? पवित्र और जीवित बलिदान और परमेश्वर का प्रिय शरीर बनाकर प्रभु के हाथ में क्या करना चाहिए? सौंपना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही आत्मिक सेवा है। हिंदी में देखो सेवा यही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सेवा क्या है? ये तमिल में सेवा करके नहीं लिखा, यहाँ पर आराधना करके लिखा है, पर एक्चुअली इंग्लिश बाइबल में भी सेवा करके लिखा है। हकीकत में कहूँ तो हमें करने वाला सेवा यही है कि हमें क्या करना चाहिए? हमारा शरीर को परमेश्वर के हाथ में जीवित बलिदान होकर, प्रभु का प्रिय होकर, पवित्र बनाकर क्या करना चाहिए? प्रभु को सौंपना चाहिए। यही सेवा है। यही क्या है? सेवा। 2 वचन, इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, मन की नया हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। सिद्ध इच्छा मालूम। सिद्ध इच्छा का मतलब परिपूर्ण इच्छा। इच्छा मतलब हम एक होता है नॉर्मल तरीके से इच्छा, लेकिन यहाँ पर जो इच्छा के बारे में जो लिखा है परिपूर्ण इच्छा, सिद्ध इच्छा मतलब परिपूर्ण, पूरी तरीके से इच्छा, वो उसको समझ सके और उस परिपूर्ण इच्छा को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रभु की हजूर में अच्छी दौड़ के साथ दौड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आखिरी में एक और वचन में पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 1 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 16 और 17 वचन। 1 कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता, परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा जीवन परमेश्वर का मंदिर है। प्रिय भाइयों बहनों, इस दौड़ में दौड़ने के लिए, इस दौड़ में पूरा करने के लिए मैंने 4 बातें मैंने कहा था। सबसे पहला बात ये था, सबसे पहला बात क्या था? पढ़ो। सबसे पहला बात क्या था? चौबीस। जीतने के लिए दौड़ना। हाँ, इतना देर लगता है बोलने के लिए। सबसे पहला बात क्या है? जीतने के लिए दौड़ना। हाँ, सबसे पहला बात है जीतने के लिए दौड़ना है। और दूसरा पॉइंट क्या है? हम संयम रखें, संयम के साथ क्या करना है? दौड़ मतलब ट्रेनिंग लेके दौड़ना है। ट्रेनिंग, पूरा ट्रेनिंग होना चाहिए दौड़ने के लिए। तीसरा क्या सीखा था? लक्ष्य के साथ दौड़ना। हाँ, लक्ष्य के साथ दौड़ना है, वो भी युद्ध करते हुए दौड़ना है, लड़ाई के साथ दौड़ना है।
अच्छा ओके, चौथा पॉइंट क्या था? हमारे देह को मारना है, मार के उसका वश में लेना है, फिर उसके बाद तो दौड़ना है। क्योंकि देह अगर जिंदा रहेगा आपकी दौड़ में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हमारे दौड़ में अगर देह नहीं मरेगा तो जीत नहीं पाओगे। देह को खत्म मारना है, इसका मतलब है देह को मार के पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, तुम जीवित रहोगे और तुम दौड़ भी पूरा करोगे। जब तक देह नहीं मरेगा तो आप दौड़ पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने इन दिनों में इस आत्मिक रीति से परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबसे वो बात किया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, हमारे सोच विचार से बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। अपने सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, हम दौड़ को पूरा करने के लिए। दौड़ प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे लिए जो दौड़ दिया, दौड़ में हम आखिरी तक दौड़ कर पूरा करने के लिए प्रभु हम सभी को मदद करना चाहिए। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन परमेश्वर, हालेलुया, तारीफ करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते, महिमा करते। हालेलुया, दुडामुला शिले बेले गेले बेले दिला वाला, आमीन प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तारीफ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेले चलाता है जेगाम पर सुखदाई जरे बढ़ते हैं, घाटी पहाड़ियों मेले चलाता है, जेगाम पर सुखदाई झरने बहते। आमीन। यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसके बेड़े हैं, हरी चराइयों में वो हमें चराता है।